मॉर्निंग फ्रेंड्स। मध्यकालीन इतिहास अर्थात मेडुअल हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग एक और नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस व्यक्ति ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात अभी दिल्ली दूर है? वह थे अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, शेख सलीम चिश्ती। तो यह बात निजामुद्दीन औलिया ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन है सेना, कृषि, राजस्व, मनोरंजन। तो जो दीवाने अमीर कोही विभाग था वो कृषि से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल, लोदी। तो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रचलन शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, रजिया बेगम। तो इसमें जो श्रेय जाता है वो गयासुद्दीन तुगलक को जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक बताया? आपके ऑप्शन है इब्न बतूता, अलबर्नी, फरिश्ता, अबुल फजल। तो इब्न बतूता ने दिल्ली को विश्व का उत्कृष्ट शहरों में से एक बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कथन और कारण दिए हैं। कथन है मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण क्या था? मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो यहाँ पर कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर सही व्याख्या है कथन ए की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो वह राजधानी आप दौलताबाद ले गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर, महमूद गजनवी। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया, आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो बदायूनी ने यह बात कही थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कही थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे सर्वाधिक आप कह सकते हैं चर्चित विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अन्य विधाओं में माहिर था? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर जो मोहम्मद बिन तुगलक था यह खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित कई अन्य विधाओं में माहिर था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चारमोत्कर्ष हुआ? तो आपके ऑप्शन है इलबरी, खिलजी, तुगलक और लोदी। तो जो यहाँ पर विजारत का चारमोत्कर्ष हुआ वो तुगलक वंश के अंतर्गत हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने सर्वाधिक दीर्घ अवधि तक शासन किया? आपके ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल, लोदी। तो इनमें से जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने सबसे ज़्यादा अवधि तक शासन किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि रियल में 13 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर और औरंगजेब। तो यहाँ पर जो फिरोज शाह तुगलक था उसने राज्य के खर्च पर जो है हज की व्यवस्था की थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो रोजगार कार्यालय और आपके दीवान खैरात और दारुल सफ़ा की जो स्थापना की थी वो फिरोज तुगलक ने की थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
सर्व कर लगाया जाता था। तो सर्व कर किस पर लगाया जाता था? आगे ऑप्शन देखते हैं, व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर, उद्योग पर। तो ये सर्व जो कर था वो एक सिंचाई कर था, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उसे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके? तो आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी ने। तो यह जो अनुवाद विभाग की स्थापना की थी यह आपके फिरोज तुगलक ने की थी, ताकि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के अच्छी तरह से विचारों को समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम सर्की एंड सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो आपके ऑप्शन है बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो फिरोज तुगलक था इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गौरी, सिकंदर लोधी। तो ये टोपरा और मेरठ से जो 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था वो लाया था फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो जो लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तैमूर ने किस किस काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद, बहलोल, लोधी। तो तैमूर ने जो है नसरुद्दीन महमूद के काल में भारत पर आक्रमण करके लूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? आपके ऑप्शन है खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश, तुगलक वंश। तो इसमें से तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? आपके ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो गुलरुखी नाम से जो है सिकंदर लोदी ने अपनी कविताओं की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 25। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन था? आपके ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं और अकबर। तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? आपका ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद, खुसरो शाह, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोधी। तो यह बात जो कही थी आपके यह बात आपकी कही थी बहलोल लोधी ने कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसने अरब, फारस एवं मध्य एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया था? आपके ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी। तो आपके ऑप्शन में से सिकंदर लोधी सही होगा। सिकंदर लोधी ने अरब, फारस और मध्य एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? आपके ऑप्शन है खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो इन चारों वंशों में से जो लोधी वंश के शासक थे वो अफगान मूल के थे। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाइए। आपको हिस्ट्री से संबंधित, आपके प्राचीन इतिहास और मेडुअल हिस्ट्री
इन सब से संबंधित प्रश्न और आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। आप जाइए प्लेलिस्ट में उसे वॉच करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी नेशन। गुड बाय।